जय हिंद बच्चों। मैं शशि कुमार सेठ कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पाठ 2 हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय का अर्थ क्या होता है बच्चों? हिमालय का शाब्दिक अर्थ हिम प्लस आलय होता है, अर्थात बर्फ से बना हुआ घर। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश से यही पर्वत श्रृंखला दक्षिण पूर्व की ओर घूमकर दक्षिण की ओर बढ़ती है और भारत की लगभग 1/4 राज्य हिमालय पर्वत की ही श्रृंखला है। अर्थात उनमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम आदि। क्लियर स्टूडेंट्स? हिमालय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट महा हिमालय, सेकेंड हिमाचल, थर्ड लघु हिमालय, फोर्थ पूर्वोत्तर के पहाड़। क्लियर बच्चों? अब हम फर्स्ट हिमालय के बारे में अर्थात महा हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। महा हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत की उत्तरी श्रृंखला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 6000 मीटर होती है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखरों में से एक है। इन शिखरों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके अतिरिक्त धौलगिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि ऐसी बहुत सी अन्य श्रृंखला हैं और ये सभी पर्वत वर्ष भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। अर्थात यहाँ पे बहुत अधिक बर्फ़ गिरते हैं, जिसके कारण ये पर्वत पूरी तरह से बर्फ़ से ढके रहते हैं और इन पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में वन्य जीव कभी न के बराबर पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर वन्य जीव भी नहीं पाए जाते हैं। इन पर्वतों से वर्ष भर बर्फ़ के बड़ी बड़ी टुकड़े टूटकर नीचे की ओर ढलानों के सहारे क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। अर्थात जब बड़े बड़े बर्फ़ पिघलते हैं तो वो पिघलकर नीचे की ओर खिसकते जाते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों, हिमाचल। हिमाचल पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला आकार से छोटे होते हैं। इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5000 मीटर होती है। इन पर्वतों की ऊंची चोटियों पर शरद ऋतु में ही बर्फ़ गिरती है। यह बर्फ़ ग्रीष्म ऋतु में पिघलकर नदियों का रूप धारण कर लेती हैं। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के लिए जाने जाते हैं, अर्थात ये ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है। गर्मी में यहाँ भारी वर्षा होती है। इस समय यहाँ का मौसम मैदानी भाग की अपेक्षा अधिक ठंडा रहता है। हिमाचल पर्वत श्रृंखला के ढलानों पर निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार, ओक और फल इत्यादि के वन पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत एवं कीमती होती हैं। यहाँ पर नाशपाती एवं लीची आदि फलों की उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बच्चों, थर्ड पॉइंट, लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम शिवालिक भी कहते हैं। यह पर्वत श्रृंखला हिमाचल के दक्षिण में स्थित है। इन पर्वतों की समुद्र तल से लगभग औसत ऊंचाई 1250 मीटर है। यह हिमालय पर्वत की
श्रृंखला की सबसे कम ऊंचाई वाले पर्वत हुआ है। यह क्षेत्र विशाल ढलानों, घने वृक्ष और घास से भरे होते हैं। इस क्षेत्र में सागौन, बेत, बांस एवं साल के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियाँ से बहुत सारी सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस पर्वत क्षेत्र में भी गर्मी अधिक मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर गर्मी में अधिक वर्षा भी होती है। इस कारण यह क्षेत्र चावल एवं गेहूं के फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। विश्व की चावल की सर्वोच्च किस्म बासमती चावल का उत्पादन का केंद्र इसी जगह है। पूर्वोत्तर के पहाड़। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वोत्तर भाग में पर्वतों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर है। यह एक प्रकार से हिमालय पर्वत के ढलान वाला क्षेत्र है। इस भाग की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे लुसाई और नंगा इत्यादि भी पर्वत श्रृंखला के साथ मिल गई हैं। इस क्षेत्र में बहुत घने वन पाए जाते हैं और इन क्षेत्र की जलवायु कुछ गर्म होती है। यहाँ पर चाय की खेती मुख्य रूप से होती है। यहाँ की गर्मी में मौसम में अधिक भारी वर्षा होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी भी यहीं पर स्थित है। हिमालय से लाभ। बच्चों, हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत भारतवर्ष का शिखर है। यह अनेक प्रकार से भारत के लिए लाभदायक है। यह हमारे देश का सीमा प्रहरी भी है जो पड़ोसी देशों द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की गतिविधियों से हमारा बचाव करता है। इसके अनेक प्रकार के और भी लाभ होते हैं। हिमालय पर्वत अपनी अत्यधिक ऊंचाई के कारण साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। हिमालय पर्वत से समुद्र से उठने वाली मानसून हवाओं को रोककर उन्हें वर्षा करने के लिए बाध्य कर देता है, अर्थात उन्हें वर्षा करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि वहाँ से वर्षा होने लगती है। हिमालय के वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जिससे हम फर्नीचर्स एवं सजावट के बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जंतु केवल वनों में ही निवास करते हैं, जैसे सिंह, भालू, हाथी, भेड़िया, चीता इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जड़ी बूटियों का खजाना है, जहाँ से आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं और उससे अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। धन्यवाद बच्चों।